सेकंड थर्ड मैट्रिक्स को आज हम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें से देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं। बेसिकली इसका क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 11 एनसीईआरटी की बुक में से, और आरबीएससी के क्वेश्चंस लिखे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12, 14, मिसलिनियस का 7, 11 और 14, 24 ये हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा एक बच्चे का डाउट था, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये है a इक्वल्स टू हमें गिवन है 0x 2y y -1 z -z और z, ठीक है। अब इसमें हमें दे रखा है a ट्रांसपोज इनटू a इक्वल्स टू y, ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड x y एंड z, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये जो होती है a ट्रांसपोज इनटू a इक्वल्स टू y, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? ये होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका एक स्पेशल नाम है, ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इनवॉल्यूटरी और आइडेंटिटी बताई थी, ये होगी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो ये स्पेशल भी है, कैसे? ये a ट्रांसपोज इनटू a दे रखा है, a ट्रांसपोज इनटू a इक्वल्स टू y। हमें पता है कि a के साथ में किसका मल्टीप्लिकेशन करें कि आइडेंटिटी आए, वो होता है a इनवर्स इनटू a करने से i आता है। तो इसका मतलब ये जो a ट्रांसपोज है वो इसके a इनवर्स के बराबर, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a इनवर्स के बराबर। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब सॉल्व। a ट्रांसपोज इनटू a, अब हमारे पास a गिवन है, इसका ट्रांसपोज हम फाइंड कर सकते हैं। a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो हो जाएगी कॉलम में, कॉलम हो जाएगी रो में, तो x y माइनस z, ये हो गया x माइनस y और z। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में क्या देते हैं? a ट्रांसपोज इनटू a इक्वल्स टू y करना है, ठीक है। ये तुम कर सकते हो। चलो जल्दी से 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर a ट्रांसपोज पहले लिखा है तो हमें पहले a ट्रांसपोज पे ही करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुम आगे पीछे करोगे तो आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं आएगा, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑर्थोगोनल में हो सकता है, लेकिन हर एक में नहीं आएगा। तो क्या करना है तुम्हें? अगर यहाँ पे a ट्रांसपोज लिखा है तो पहले a ट्रांसपोज से, मान लो अगर b इनटू a लिखा होता तो पहले b को लिखा फिर बाद में a को, a इनटू b लिखा होता तो पहले a को फिर बाद में b को। ये हो गया हमारा, चाहे ऑर्डर सेम हो चाहे अलग हो, ये ध्यान रखना हमेशा, है ना। हमेशा ऑर्डर पे लिखा करो। ये हो गया 0xx 2y y माइनस y, फिर हो गया z माइनस z और z इक्वल्स टू में i दे रखा है, मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। देखो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है हमें i दे रखा हो कि i क्या है ना, कितने या किस ऑर्डर का है। हमें पता है कि ये 3/3 ये 3/3, तो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 3/3 ऑर्डर का, तो उस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स बनेगी। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया? 3/3 है ना, हाँ, रिजल्ट क्या आएगा? 3/3 मतलब कितने टोटल 9 एलिमेंट्स, तो 3/3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा? फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो x² + x² होगा, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा? 2xy, नहीं ये क्या होगा? 0xy और -xy, तो xy और -xy। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी क्या हो जाएगा? -xz और +xz, ठीक है। सिमिलरली इस अब 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? ये हमारा बन जाएगा -xy + xy। अगला क्या बनेगा? ये हो गया हमारा 2y², बाकी ये हो गया हमारा y² और -y²। अगला ये हो गया हमारा 2yz -yz और -yz, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा -zx + zx। अगला 2yz -yz और -yz, और नेक्स्ट ये हो गया हमारा z² +z² और +z² इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो ये x1 -xy 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। तो पीछे क्या बचा?
ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर 0 0, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 2y स्क्वायर 0, ये हो गया हमारा 0 0 और 3z स्क्वायर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इक्वल मैट्रिसेस के लिए ये भी देखो, ये भी कभी गड़बड़ हो जाता है। इक्वल मैट्रिक्स है मतलब ये 0 ये 0 तो ये इधर भी 0 0, ये 0 ये भी 0, ये देखो ये सब 0 आ गए, डायगोनल के बचे। अब ये 2x स्क्वायर x के बराबर है 1 के, कंपेयर कर दो तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। सिमिलरली y इक्वल्स टू भी प्लस माइनस 1/√2 और z इक्वल्स टू क्या आ गया प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, ये आ गया इधर से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल्स टू I या A इनटू A ट्रांसपोज इक्वल्स टू I, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वैसे ये इजी है, मल्टीप्लिकेशन ही है, या तो चलो जल्दी से करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ये हमारे पास देखा है x -5 -1, नेक्स्ट है 1 0 2 0 2 2 1 0 3, ये है हमारा x 4 और 1 इक्वल्स टू ये। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, ये है 1/3, ये है 3/3, ये है 3/1, ठीक है। अब देखो इसको और इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना, ये हमेशा एडजेसेंट से मल्टीप्लाई होता है, बीच में स्किप करके हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये 1/3 ये 3/3 है, चाहो तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो, कैसे, ये भी 3 है ये भी 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर क्या करो, इसको इस वाली मैट्रिक्स को b और c को मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो किसी को भी कर सकते हो, तो हम फर्स्ट और सेकंड को करते हैं। तो देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो, पीछे क्या बचेगा 1/3, मतलब एक रो और 3 कॉलम्स बनेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से एक रो और 3 कॉलम बनेगी ना, तो इस तरह से बना लिया करो स्टार्टिंग में। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें, ये हो गया हमारा x, ये हो गया 0 और ये हो गया -2, ये x -2 फर्स्ट एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट इसको इससे तो 0, ये हो गया -10 और नेक्स्ट 0, फिर अगला ये हो गया हमारा 2x -5 और -3, ये हो गया x 4 और 1। तो ये क्या है 1/3, ये क्या है 3/1, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 1/1 ऑर्डर का, 1/1 मतलब एक ही एलिमेंट बनेगा। तो इसको ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम तो एक बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, ये क्या हो गया हमारा x² -2x, फिर नेक्स्ट -40, ठीक है। और चाहो तो इस तरह से निकलना है, तो ये हमारा पहले एलिमेंट को पहले से किया प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से -40, फिर तीसरे एलिमेंट को तीसरे से प्लस, ये हो गया 2x -3 इक्वल्स टू। अब देखो ये अच्छे से समझ में आया, ये क्वेश्चन मैंने किस कारण से लिया, इसलिए लिया कि हम यहाँ पे लिखते हैं O, है ना, ये जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा है तो ये क्या बना हमारा x², ये -2x और +2x कैंसिल, -40 और प्लस क्या -8 कितना हो गया माइनस का 48 इक्वल्स टू। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा इस तरह से, ये मैट्रिक्स है, हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते कि तुम इसको 0 के बराबर कर दिया, है ना, क्यों, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, सामने भी मैट्रिक्स है, वो जीरो मैट्रिक्स लिखा है, तो डायरेक्ट इसको इसके बराबर मत कर देना। अब कंपेयरिंग एलिमेंट्स, ये हो गया x² -48 इक्वल्स टू 0, मतलब x² इक्वल्स टू 48, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, ये हो गया हमारा 4√3 प्लस माइनस 4√3, ठीक है। पास में आ गए, कैलकुलेशन का देख लेना, कहीं पे हो सकता है कैलकुलेशन ऊपर नीचे होता है, बट ये कहीं भी जो मेथड है मेथड को फॉलो करना, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है x, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आरबीएससी की बुक का भी लेंगे, क्योंकि
ये वैसे भी इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। -7 -8 -9 2 3 ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमें फाइंड करना है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी, ठीक है। अब इसके लिए ये समझना, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये हमारा ऑर्डर क्या है इसका 2/3, इसका भी ऑर्डर 2/3 है। तो अगर मुझे यहाँ पे 2/3 ऑर्डर चाहिए है ना, तो एक्स मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इसको मान लो ये हमारा कुछ भी Aij, ये हमारा m/n, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है Bij, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो है Cij जो है 2/3, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन होने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, n = 2, तो पहली बात तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मान लो कुछ भी आ रहा है Dij वाला है, वो क्या हो जाएगा m/3 का, ये हमारे पास इस तरह से हमारा 2/3। अब एक चीज कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, तो ये 3 है ये भी 3 है। अब m को क्या होना पड़ेगा, इसके बराबर 2 के, तो m = 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की जो मैट्रिक्स है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या आ गया 2/2, ठीक है। तो लेट मैट्रिक्स x बी, मैट्रिक्स x को लेट कर लो, क्या लेट करें a b c d, 4 होंगे ना 2/2 का, ये हो गया 2/2 ऑर्डर में, ठीक है। तो मतलब अब हमें जो फाइंड करना है वो a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो इसमें वापस पुट कर दो क्वेश्चन, तो ये हो गया हमारा a b c d 2/2, फिर हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इधर हमारा -7 -8 -9 2 4 6। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऑर्डर क्या आएगा 2/3 का, मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है, 2/3 ऑर्डर आएगा। फिर कंपेयर करना है इससे, फिर इसको कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा a + 4b फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर 2a + 5b, फिर नेक्स्ट 3a + 6b, ये हो गया 2/3। सिमिलरली इधर ये हो गया हमारा c + 4d, नेक्स्ट हो गया हमारा 2c + 5d, नेक्स्ट हो गया हमारा 3c + 6d, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से a और b की एक इक्वेशन, a और b की दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली c और d की एक इक्वेशन, c और d की दो इक्वेशन, तो c और d की अगर दो हमारे पास इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, a और b की दो इक्वेशन आ गई, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करना है, a और b a b c d की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी के मिसलेनियस का। तो अब ये एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब आरबीएससी के बुक के जो क्वेश्चन है कुछ वो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये एनसीईआरटी में भी है, ओनली आरबीएससी में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने कर भी दिया है। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 0 -10x/2 10x/2 और 0, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए अभी, ये अभी और लास्ट वीडियो में, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना। और हमें प्रूव करना है दैट प्रूव दैट I + a = I - a into ये हमारा cos x - sin x sin x और cos x, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री मैं 11th क्लास के वीडियो ले रहा हूँ उसी से रिलेटेड, उसमें जो फॉर्मूले उनका काम आएगा इधर। अब जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या लिखते हैं, LHS लेके चलते हैं, ठीक है। LHS क्या है हमारा I + a। अब I क्या है हमारा, देखो जब हमें ऐड करना है, ये इसका ऑर्डर क्या है 2/2, ये भी क्या है 2/2। हमें I + a करना है,
अगर a हमारा 2/2 ऑर्डर में, तो i को भी क्या होना पड़ेगा 2/2। वैसे क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन नहीं भी दे रखा हो तो हमें अपने आप करना है। तो 1 0 0 1 ये 2/2 प्लस ये हमारा 0 माइनस 10x/2 10x/2 और 0, तो ये भी 2/2। दोनों को ऐड करेंगे, बहुत सिंपल है। 1 माइनस 10x/2 फिर 10x/2 और 1, ये हो गया हमारा 2/2। अब RHS सिमिलरली RHS का ये देखो i माइनस क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा हमारा 1 10x/2 माइनस 10x/2 और 1, ये हो गया। इसमें इसको माइनस करना है तो इन दोनों में साइन चेंज नहीं, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, cos x माइनस sin x और cos x, ठीक है। ये भी 2/2, तो 2/2 और 2/2 मल्टीप्लाई करेंगे, किस ऑर्डर में आएगा 2/2 ऑर्डर का, तो क्या बनेगा, देखो मल्टीप्लाई करो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। दो तरीके हैं, या तो हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं हम, cos x और sin x का हमें हाफ एंगल फॉर्मूला पता है। हाफ एंगल कौन सा, देखो यहाँ पे tan है तो इन टर्म्स ऑफ tan वाला कौन सा, cos x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और sin x को क्या लिख सकते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो सबसे पहले चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो और चाहो तो वो हम उसको लेट कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करें, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो सिंस cos x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एंड sin x इक्वल्स टू 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, है ना। पुट tan x/2 इक्वल्स टू t, कुछ भी पुट कर देता है। रीजन क्या है, बार बार tan x/2 इतनी बार लिखने से हमारी स्पीड स्लो हो सकती है एग्जाम में, तो हम क्या करते हैं tan x/2 को एक बार को t पुट कर दो, जहां पे भी tan x/2 आएगा वहां पे क्या पुट कर देंगे t। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन हो गया हमारा ये ना हमारा 1 t माइनस t और 1, है ना, t और माइनस t। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अगला 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, सेम 2/2 ऑर्डर है दोनों का। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर इस टर्म को इससे करना था 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट ये हो गया हमारा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अगला हो जाएगा हमारा t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे सब कर सकते हो सिंप्लीफाई, मल्टीप्लिकेशन कर लेना। एलसीएम क्या बनेगा, देखो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। सिमिलरली ये 1 प्लस टी स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा हमारा माइनस 2t और t, तो माइनस t हो गया माइनस टी क्यूब। अब इसमें से माइनस t कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का t बचेगा। तो ये जो हमारा LHS था, देखो ये था LHS, तो माइनस का tan x/2 आ रहा है, t की वापस से वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ पे सेम ऐसे इधर भी बनेगा हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस का 2p अपॉन ये बना था हमारा, इधर बनेगा माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे बनेगा हमारा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा टी क्यूब प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ये हो गया 1, ये हो गया माइनस टी, ये हो गया टी, ये हो गया 1। तो पुट t equals to tan x/2, ये हो गया 1 माइनस tan x/2 tan x/2 और 1 इक्वल्स टू LHS। ये हमारे LHS के बराबर है। अगली बात समझिए, तो ये हो गया हमारा LHS के इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12, ये आरबीएससी के बुक में एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 12 है, और एनसीईआरटी में भी ये 3.2 में ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर क्या है वो मुझे ध्यान नहीं, तो एनसीईआरटी की बुक का भी ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
ये उनकी बुक है मेरे पास, तुम्हारी बुक एनसीईआरटी की बुक नहीं है। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 14। इसका भी कंसेप्ट बता दे रहा हूँ करना है, ये अब सबको अपने आप है ना। एनसीईआरटी वालों को वो एक क्वेश्चन बता दिया, इसलिए अब जो एनसीईआरटी वाले हैं वो अपने आप करेंगे ये क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो मैं लिखने वाला हूँ, जो तुमने करवा भी दिया है। क्वेश्चन नंबर है 14, ये है हमारे पास दे रखा है 1 2 -3 0 -1 4। मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है a इक्वल्स टू 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 और -9। ठीक है, फाइंड मैट्रिक्स ए। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अभी एक्स वाला क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये अब तुम्हें अपना फाइंड करना है। इसकी जो वैल्यूज है बहुत सिंपल सी आएंगी, तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं। अब मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है एक मैंने। तो क्वेश्चन 7 में क्या देगा है मिसलेनियस का क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ए जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है आई जे जो दे रखा है वो है 3/4 का। ठीक है, बी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर वगैरह हमें कुछ नहीं दे रखा, लेकिन हमें क्या बोला है, हमें डिफाइंड है, डिफाइंड है कि A ट्रांसपोज इनटू B और B ट्रांसपोज इनटू A डिफाइंड। ठीक है, A ट्रांसपोज इनटू B और A इनटू B ट्रांसपोज, ये दो चीज डिफाइंड है, तो ऑर्डर ऑफ B फाइंड करना है। क्वेश्चन में दे रखा है A मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, B मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं दिया है। A ट्रांसपोज इनटू B और A इनटू B ट्रांसपोज हमें डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब ये एग्जिस्ट करती है, ये भी एग्जिस्ट करती है। अब ये जब दोनों एग्जिस्ट करेंगी तो हमें क्या बताना है, जो बी ऑर्डर है वो फाइंड करें, बी का ऑर्डर। अब ये फाइंड कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा। अब ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उससे पहले तुम अपने आप पॉज करके वापस वही चीज तुम अपने आप सॉल्व करके देखो। अब ए हमें गिवन है, अगर मैं ए का ट्रांसपोज करता हूँ, चलो ए का ट्रांसपोज होगा वो किस ऑर्डर का बनेगा 4/3। इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है बी, बी को मैंने मान दिया n/n ऑर्डर। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब m किसके बराबर हो गया, m बराबर हो गया 3। अब नेक्स्ट है a इनटू b ट्रांसपोज। अब a तो हमारा a i j एज इट इज था, वो था 3/4 का। अब b ट्रांसपोज करना, मतलब अगर मैंने b इसको माना तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा n/m, जो कि हमारा b j i, तो n किसके बराबर हो गया 4 के। तो इसका जो b का ऑर्डर है वो क्या आ गया 3/n का ऑर्डर आ गया 4, तो 3/4। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो गया। एक लास्ट मिसलेनियस का क्वेश्चन लिखा है मैंने, नहीं अभी दो क्वेश्चन हो गए, 12th और 24। मिसलेनियस का 12th और 24, थोड़ा स्पीड से करते हैं क्वेश्चंस। मैट्रिक्स ए गिवन है जो है 2 1 1 -1 0 2 और 0 1 3। तो हमें प्रूव करना है, फर्स्ट प्रूव ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा। ठीक है, इजीली कर सकते हो इसका ट्रांसपोज करके ट्रांसपोज करना। ठीक है, वैसे ये प्रॉपर्टी है तो ऐसा है ना, लेकिन इससे प्रूव करने के लिए दिया प्रॉपर्टी में भी, तो हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करके ट्रांसपोज करना हो जाएगा। नेक्स्ट है a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैंने बता दिया था किस तरह से करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज करके इसमें ऐड कर देंगे, सिमेट्रिक आएगी। सिमेट्रिक कैसे, चाहो तो मैंने क्या बताया दो तरीके हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में अगर a मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें क्या करना है, ये ए दे रखा है, ये ट्रांसपोज दे रखा है, दोनों को ऐड कर देना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। लेकिन अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स देने के बाद ये पूछ रहा था, तो हमें ये चीज नहीं करनी, तो जो कल मैंने बताया था इसको बी फ्लैट कर लेना है ना, मतलब पुराने
वीडियो में जो बताया था। तो इसमें क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, फिर ए ट्रांसपोज प्लस हम इसको ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखेंगे और ए ट्रांसपोज प्लस ए बन जाएगा जो कि हमारा बी था। तो बी ट्रांसपोज बी के द्वारा मतलब वो सिमेट्रिक होगा। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ए दे रखा है तो ए पुट करना, इसका ट्रांसपोज करना, दोनों को ऐड कर देना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी तो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में स्क्यू सिमेट्रिक का है, सेम जो बताया था, क्या था, A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये मैं करवा दे रहा हूँ, ये तो नहीं करना है। और एक जो फोर्थ है वो है A इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्रिक, ये हमें प्रूव करना है। तो इसी पर एक इसको भी उसी तरीके से हम कॉम्पिटिशन पार्ट ऑफ में सॉल्व कर सकते हैं। इंटू ए ट्रांसपोज अगर बोर्ड में भी अगर तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स नहीं दे रखी है ना, कोई मैट्रिक्स नहीं दे रखी है तो तुम डायरेक्ट यही चीज करना। ऐसा नहीं कि बोर्ड में अगर तुम्हारे पास नहीं दे रखी है ये तो तुम उसको लेट करके करो, नहीं, तब इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन बोर्ड में अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में ये दे रखा है मैट्रिक्स तो तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, इसका क्या कर लो, ट्रांसपोज ए टू ए ट्रांसपोज का 4 ट्रांसपोज क्या बनेगा। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रिवर्सल लो, मतलब a इंटू बी है तो b ट्रांसपोज मतलब a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, ये हो गया हमारा a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ये, और ये हो गया a ट्रांसपोज, ये बन गया हमारा b ट्रांसपोज। ये क्या था हमारा वापस से b, तो b ट्रांसपोज इक्वल्स टू b के बराबर है, मतलब ये जो मैट्रिक्स थी क्या थी, सिमेट्रिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं सीधे। नंबर 24 है हमारा cos square alpha cos alpha sin alpha, cos alpha sin alpha sin square alpha। ठीक है, यहाँ पे देखा है cos square बीटा cos बीटा sin बीटा और cos बीटा sin बीटा sin square बीटा इक्वल्स टू हमें देखा है 0। देखो इसमें हमें लिखा है वेयर अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2m माइनस 1 इनटू 5/2 वेयर m बिलोंग्स टू n। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2m माइनस 1 5/2 का मतलब क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 के केस में ये हमारा जीरो मैट्रिक्स से बराबर होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं, है ना, ये प्रूव करना है तो एलएचएस लेके चलो, तो मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा क्या बहुत बड़ा बनेगा, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ये बदलना है हमारा cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा इनटू, मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, नेक्स्ट वाला अपने आप, अब इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया हमारा cos अल्फा sin अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा, ये वाला अपने आप, ये वाला भी अपने आप है। ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा कॉमन है, किसी का बचेगा, इसमें बचेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस इसमें बचेगा sin अल्फा sin बीटा, कोई फॉर्मूला लग रहा हो। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमन क्या है, देखो cos अल्फा नहीं है, sin अल्फा है और cos बीटा है, तो sin अल्फा cos बीटा, इधर से sin अल्फा गया, एक cos बीटा गया, तो पीछे क्या था cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये जो टर्म है ये इधर भी आएगी कॉमन, ठीक है, सब में आ जाएगा, ये सब में से जो तुम करोगे तो ये एक आ जाएगा। अब ये क्या है हमारा, इसको अगर पूरे में चारों एलिमेंट्स में आ रहा है ना 2/2 ऑर्डर के, हर एक एलिमेंट में या किसी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये क्या बन रहा है हमारा, देखो cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b मतलब cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos अल्फा cos बीटा, सिमिलरली इधर जो भी है इधर sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, इधर जो भी, अब अगर इसको जीरो मैट्रिक्स होना है मतलब इसको पूरे को जीरो होना पड़ेगा। अब ये जीरो कब होगा, देखो हमें पता है cos की जो वैल्यू है वो जीरो कब आती है, cos की जो वैल्यू है cos जीरो कब होता है, 90 270, है ना, तो मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पे, है ना, 5/2 है, 3/2 है, 5/2 है,
इस तरह से हर एक पे आती है। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है या हम अगर ये करना है कि ये इक्वल्स टू 0 हो तो ये 0 के बराबर कब हो, जब अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 2m-1 into pi by 2 के बराबर। तो hence for alpha minus beta equals to 2m-1 pi by 2 cos alpha minus beta equals to 0, therefore LHS equals to RHS। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब जो एक बच्चे का डाउट था उस डाउट को क्लियर करते हैं। वो था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। तो एक स्टूडेंट का डाउट था वो ये था कि a equals to ia और a equals to a into i में उसको कंफ्यूजन। ठीक है, तो देखो तुम्हारे हो सकता है बुक में या तुम्हारे स्कूल में जो है वो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट से करा दिया होगा ना। ये जैसे आई दे रखा है तो हमने क्या किया था, इसको जैसे a इनवर्स अगर इसका प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो a इनवर्स into i इक्वल्स टू into a बनता है। किसी को भी अगर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम वैल्यू मिलती है हमें, और उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है i। तो मतलब a कन्वर्ट हो गया i में और ये जो i कन्वर्ट हो गया वो a इनवर्स में हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये वाला जो है ये रो ट्रांसफॉर्मेशन में ही काम आता है और ये जो है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है। तो हो सकता है किसी के स्कूल में इस तरीके से नहीं कराया हो कि ये रो के लिए ये कॉलम के लिए। ऐसा देखो जो कंसेप्ट वाइज है वो यही चीज है कि इसमें रो लगता है और इसमें कॉलम लगता है, लेकिन अगर तुम इसमें कॉलम लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें लगाने से आंसर नहीं आता, आंसर दोनों में आ जाता है। चाहे इसमें कॉलम लगा लो, चाहे इसमें रो लगा लो, चाहे इसमें रो लगा लो, इसमें कॉलम लगा लो, आंसर दोनों में आता है। बट जो एक पर्टिकुलर जो वे है वो यही है कि इसके लिए तुम्हारी बुक में भी दे रखे हैं, बुक में देखना है एनसीईआरटी में जो तुम्हारे थ्योरी पार्ट है थ्योरी पार्ट है उसमें भी लिखा हुआ है ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैंने केवल एक ट्रिक बताई थी कि हमें कैसे ध्यान रखना है कि कौन सा रो में लगेगा कौन सा कॉलम में लगेगा। अब मैंने जो इसमें ट्रिक बताई थी वो ये थी, जैसे हमारे पास a है, ये भी हमारा a है, तो इसका जो भी a हमारा है और ये i है, इसका ऑर्डर अगर 2/2 है, ठीक है, इसका भी 2/2 है, तो हमें पता होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। ठीक है, मतलब हम कन्वर्ट इसको कर रहे हैं, अगर इसको कन्वर्ट करके हमें a इनवर्स बना रहे हैं तो चेंजेस इसमें करने हैं। अब इसमें जो चेंजेस करेंगे वो अगर मेरा रो जो है वो इससे बाउंडेड है तो इसमें चेंज कौन होगा, इसका कॉलम, तो इसलिए इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएगा। ठीक है, और अगर सेम ऐसे इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो रो के लिए क्या बताया मैंने, a इक्वल्स टू i into a। मान लो ये 2/2 है, ये भी 2/2 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसका जो कॉलम है इसके रो के साथ में बाउंडेड है। ठीक है, ये ट्रिक है ओनली। अब ये जो रो है इसकी रो में चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं a इनवर्स में। ठीक है, तो इसकी रो में चेंजेस हो सकता है। तो मतलब हम जब रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो a इक्वल्स टू i लेंगे और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो a इक्वल्स टू a into i लेंगे। अब ये एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी है, मुझे पता है वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ का मतलब मैं करवा तो सकता हूँ लेकिन वो कैलकुलेटर ज्यादा है, उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है और मेरा जो वीडियो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, अपलोड करने के लिए बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, मैं भी ये मोबाइल से ही डायरेक्ट अपलोड करता हूँ, कोई ब्रॉडबैंड वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं वो क्वेश्चन भी करा देता हूँ, तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। तो अब ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, तो a इक्वल्स टू a into i। ठीक है, अगर किसी को डाउट आता है वो क्वेश्चन मेरे को फोटो शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, मैं उसका करेक्ट आंसर जो है वो भी भेज दूंगा, है ना, लिख के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या मैं चेक कर दूंगा कहाँ पे मिस्टेक हुई। तो a इक्वल्स टू a into i है, तो अब इसको देखो, ये i बाद में मतलब कॉलम लगाना है, तो इसमें सेम चीज मैं क्या करूंगा, a हमारा क्या था 1 - 3 2 3 0 5 -2 -5 और 0, ये हमारा a एज इट इज रहता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे 1 है तो हमें पता है यहाँ पे 1 वैसे भी चाहिए होता है आइडेंटिटी आई बनाने के लिए ना, यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो 1 है, क्या करो इसमें से 3 टाइम्स इसको माइनस करते हैं और इसमें 2 टाइम्स ऐड कर देते हैं, ये 2 0 हो जाएंगे। एक साथ 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर मिस्टेक मत करना बस वो चीज। तो मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम कम लेते हैं, 2 ऑपरेशन एक साथ कर देता हूँ, बट हो सके तो एक एक करके ही ऑपरेशन करना है, गलत मत कर देना। एक साथ 3 ऑपरेशन तो कभी नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना, 2 ऑपरेशन ही कर सकते हैं, वो भी
एक जिस रो या कॉलम को हम चेंज नहीं कर रहे उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो रो हम क्या लगा रहे हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो C2 को मैंने चेंज किया C2 माइनस 3C1 और C3 को चेंज किया मैंने C3 प्लस 2C1। तो 1 माइनस 3 2 एज इट इज, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 0 है ना, 3 टाइम्स किया, इसको भी 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, इसको 3 टाइम्स करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 1। सेम ऐसे इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 टाइम्स ऐड किया 0, इसको 2 टाइम्स ऐड किया तो कितना हो गया माइनस का 11 और इसको 2 टाइम्स ऐड किया तो कितना हो गया 4। हमारा ये सेम चीज इसमें 1 0 0 3 टाइम्स किया तो माइनस 3 1 0, इसमें किया तो 2 टाइम्स 2 0 और ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये हो गया 1 0 0 बन गए। अब हमें इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब कैसे करेंगे, अब मुझे इस या देखो यहाँ पे -1 है तो क्या करें, इसको हम क्या करते हैं 3 टाइम्स इसमें ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब 1 मिलते ही हम इसको और इसको 0 बना सकते हैं। तो C3 को चेंज कर दो, क्या चीज, C3 प्लस 3C2। तो 1 माइनस 3 2, इसमें भी कोई चेंज नहीं, C2 में कोई चेंज नहीं। C3 क्या बनेगा, तो इसमें ऐड करेंगे 0 तो कुछ नहीं, एक को 3 टाइम्स करेंगे तो 27 इसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा 16, इसको इसमें ऐड किया कितना हो गया, 3 टाइम्स ऐड किया तो कितना हो गया 1। तो क्या ये, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, इसको 3 टाइम्स इसमें ऐड किया तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा माइनस का 7, इसको 3 टाइम्स ऐड किया तो 3, इसको 3 टाइम्स ऐड किया तो 1 ऐसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आ गया हमारे पास 1, इन दोनों को 0 बना दो, वापस से 2 एक साथ लगाते हैं। तो 2 एक साथ लगाने के लिए क्या करें, ये हमने कर दिया C1 को चेंज कर दिया C1 माइनस 2C3 और C2 को चेंज कर दिया मैंने C2 प्लस C3, दोनों को ऐड करेंगे 0 जाएगा, ये हो गया हमारा। तो किस में चेंज हो रहा है, इसमें और इसमें, इन दोनों में चेंज हो रहा है। तो इसमें कर दो C1 में से इसको माइनस करेंगे कोई चेंज नहीं, इसमें से देखो -3 है, इसको -32 बनेगा तो इसमें ऐड होगा कितना जाएगा माइनस का 35, ये क्या हो जाएगा हमारा 0। फिर नेक्स्ट इसमें कोई चेंज नहीं, इन दोनों को ऐड करना, ये हो गया हमारा 25 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0, ये हो गया हमारा 0 16 और 1। C3 में कोई चेंज नहीं होगा, ये हो गया A, ये बन गया हमारा, इसको ऐड, इसको क्या करना है 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 7, इसको 2 टाइम्स माइनस तो -2, उसको 2 टाइम्स तो 0, इसको डायरेक्ट ऐड करना है तो माइनस का 10, इसको ऐड करना है 4 1 तो -7 3 और 1, ठीक है। कैलकुलेशन हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए पर ध्यान रखना जो प्रोसेस है वो यही है। तो ये हो गया। अब क्या चाहिए देखो, अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, अब 1 बनाने के लिए क्या करो, जो हमारा कॉलम कौन सा है, ये कॉलम हमारा सेकंड है, कॉलम सेकंड को 25 से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड बाय 25 कर देते हैं इसलिए। तो C2 को हम चेंज करते हैं 1/25 ऑफ C2, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये है 1 माइनस 35 0, फिर 0 1 0, ये हो गया 0 16 और 1। नेक्स्ट ये जो हमारा A है वो एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं, 7 माइनस 2 0 माइनस 10/25 4/25 और 1/25, लास्ट है -7 3 और 1, ठीक है। अब क्या करना है, ये 1 आ गया, इसको 35 टाइम्स ऐड करते हैं और इसको 16 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दो। तो C1 को चेंज कर दो, C1 प्लस 35 C2 और C3 को चेंज कर दो C3 प्लस माइनस 16 ऑफ C2, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको कंप्लीट अब तुम्हें अपना कंप्लीट करना, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट जो क्वेश्चन था।